बच्चों ठीक ठाक हो? बढ़िया बच्चों, अज मैं तुहानू 8वीं जमात की SST का नागरिक शास्त्र का पहला लैसन करवाने जा रहा, जिसका नाम है भारतीय संविधान ਅਤੇ कानून। बच्चों, जिवें कि आप जानते हैं कि हरेक देश का जो शासन प्रबंध है वो संविधान द्वारा चलाया जाता है अते कोई भी देश नूं, समूह नूं, समाज नूं नियंत्रित करने वास्ते कुछ कानूनों की लोड़ होती है। इसलिए बच्चों, संविधान हरेक देश की मुढ़ली लोड़ है। साडा देश जिवें कि असीं जानते हाँ अंग्रेज़ों का गुलाम रहा है। 15 अगस्त 1947 में सानू आज़ादी प्राप्त होगी, लेकिन अजे तक साडा अपना संविधान नहीं सी। इस लड़े नूं देखदे होया साडे देश के संविधान निर्मातावां ने, जिन्हां नूं संविधान सभा के मैंबर कहा जाता है, उन्होंने साडे संविधान का निर्माण करने का बीड़ा चुकिया। बच्चों, 9 दिसंबर 1946 में साडे संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई, जिस विच डॉक्टर सच्चिदानंद नूं संविधान सभा का अस्थाई प्रधान बनाया गया। लेकिन 11 दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नूं साडे देश का संविधान सभा का स्थाई प्रधान बना दिता गया। जो हुण आपां जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 में साडा देश आज़ाद हो गया। आज़ादी तो बाद साडे देश के विच एक मसौदा कमेटी जिहड़ी है संविधान सभा द्वारा बनाई गई, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 में किया गया। इस दे कुल 7 मैंबर सन। डॉक्टर BR अंबेडकर, डॉक्टर भीम राव अंबेडकर इस दे प्रधान सन। इन्हां नूं काम सौंपया गया कि तुसीं साडे देश के संविधान का निर्माण करना है, संविधान नूं लिखना है। ये इन्हां ने अनथक प्रयासां राही वख-वख देशां विच जाके संविधानां दा अध्ययन किया अते अखीर दे विच 26 नवंबर 1949 में साडे संविधान जिहड़ा है उन्होंने बना दिता गया। कुल 11 अधिवेशन जिहड़े ने साडी संविधान सभा दे होए। बच्चों, हालांकि संविधान तो साडा 26 नवंबर 1949 में बन के तैयार हो गया सी, लेकिन इन्हूं लागू जिहड़ा है 26 जनवरी 1950 में किया गया। हुण सवाल ये उठता है कि 26 नवंबर 1949 में ही साडा संविधान जिहड़ा है वो लागू क्यों नहीं किया गया, 26 जनवरी क्यों चुनी गई? बच्चों, इस दे पिछे भी एक कारण है। 31 दिसंबर 1929 में कांग्रेस की एक मीटिंग हुई, जिस विच एक मता पास किया गया पूर्ण आज़ादी। उस तय किया गया कि हरेक साल 26 जनवरी नूं आज़ादी दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। बच्चों, ये गल ध्यान रखनी है कि हुण साडे देश में आज़ादी दिवस जिहड़ा है वो 15 अगस्त नूं मनाया जाता है, लेकिन आज़ादी मिलन तो पहला भी साडे देश दे विच आज़ादी दिवस मनाया जाता सी, वो 26 जनवरी मनाया जाता सी। इसलिए 26 जनवरी का बड़ा महत्व से। इसलिए साडे पंडित जवाहर लाल नेहरू ने यह निर्णय लिया कि साडे देश के विच जिहड़ा है संविधान है 26 जनवरी नूं ही लागू किया जाएगा। इसलिए 26 जनवरी 1950 में साडा संविधान जिहड़ा है वो लागू कर दिया गया। हुण असीं हरेक साल 26 जनवरी नूं गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाते हैं। सो इस तरह साडा संविधान जिहड़ा है वो होंद विच आया। हुण गल करते कानून।
ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ संविधान ਜਿਹੜਾ कि ਅਸੀਂ पढ़ रहे हैं संविधान की है। बेटे संविधान कानूनां दा संग्रह है, संविधान कानूनां दा दस्तावेज है, क्योंकि साडे देश का प्रशासन, साडे देश की शासन व्यवस्था, चाहे केंद्री सरकार है चाहे प्रांतीय सरकार है, वो सारी की सारी जिहड़ी है वो संविधान द्वारा ही चलाई जाती है। संविधान उस तरह ही साडे लई जरूरी है जिवें कि साडे घर दे नियम साडे मापिओ साडे ते लागू करते। किवें बच्चे कि हुण आपां देखदे हैं कि संविधान कानूनां दा संग्रह है, क्योंकि कोई भी समाज नूं नियंत्रित करना है, समाज नूं व्यवस्थित करना है, तां कानूनां दा होना अति जरूरी है। कानून जिहड़ा है शब्द अंग्रेजी भाषा शब्द ला तो निकले। ला शब्द जिहड़ा है टूटैनिक भाषा के शब्द लैग तो बनया। लैग का अर्थ होंदा निश्चित नियम। कोई भी जिहड़े नियम निश्चित कर दिते जाते हैं उसनूं असीं संविधान कानून कहते हैं। जिवें तुहाडे घर दे विच बच्चे की हुंदा है कि तुहाडे मम्मी पापा ने तुहाडे नियम निश्चित किए हुंदे ने कि बेटे 8 बजे तो बाद घर तो बाहर नहीं रहना। अगर मान लो घर तुसीं 8 बजे तो बाद आते हो, तुहाडे मम्मी पापा तुहाडे पड़ताल करते हैं कित्थे रहा तूं, कित्थे गया सी। कदे कदे तुहानूं हल्की फुल्की सज़ा भी मिल जाती है। उस तरह ही साडे समाज नूं भी कानून चलाता, साडा संविधान चलाता। सो इसलिए बच्चे संविधान दे विच जिहड़े साडे नियम ने कानून ने उन्हां दा पालन करना साडे लई अति जरूरी है। दूसरी गल, संविधान नागरिकां नूं भी बहुत कुछ देंदे ने। साडे जिहड़े अधिकार ने, साडे जिहड़े कर्तव्य ने, वो सानूं संविधान दा ही प्राप्त होए हुए हैं। हुण बच्चों आपां देखदे हैं कि संविधान की भूमिका की है। बच्चों संविधान बड़ा अहमियत रखता है अपने वास्ते, क्योंकि आपां नूं पता है कि अपनी सारियां जरूरतां कित्थे पूरीआं होंदियां ने समाज विच। हुण बहुत सारे समुदाय समूह संघ असी बनाए हुए ने, लेकिन ये सारे नियंत्रित किने द्वारा किए गए हैं? कानून के अनुसार। सो इसलिए बच्चों जे असी साडे कानून नहीं होणगे तो समाज जिहड़ा है अव्यवस्थित हो जाएगा, अराजकता फैल जाएगी। तो समाज नूं व्यवस्थित करने वास्ते संविधान का होना अति जरूरी है। संविधान की बड़ी ही भूमिका है। हुण बड़े अजे कानून ने जिहड़े असी बनाए ने उन्हां दा पालन करते हैं। जिवें दाज विरोधी कानून बनाया, भ्रूण हत्या कानून बनाया। क्यों बनाए? क्योंकि समाज दे विच ये कानून जिहड़े सी बुराइयां फैला रहे सी। कानून हुण जिहड़ा दहेज प्रथा का कानून की सी कि लड़की अपनी शादी तो बाद दाज लैके जाती, जिहड़ा कि गरीब माँ बाप की करते सी कि आदि सारी प्रॉपर्टी बेच के आदे बच्चे नूं दाज दिंदे सी। तो इसलिए इसनूं गैर कानूनी घोषित 1961 दे विच डोरी प्रोहिबिशन एक्ट बना के। सो बच्चों इस तरह समाज दे विच होर भी बहुत बुराइयां ने, उन्हां बुराइयां नूं भी दूर करन लई सरकारां द्वारा साडी विधान पालिका दे विच ਵੱਖ-ਵੱਖ कानून जिहड़े ने वो बनाए जाते। हुण गल आ गई संविधान दे विच संविधान की सर्वोच्चता। बच्चों साडा संविधान सर्वोच्च संविधान है। साडे देश दे विच अगर सब तो पहला स्थान जे किसी नूं प्राप्त है वो साडे संविधान नूं। संविधान का पालन सारिਆਂ ਨੂੰ ही करना पैंदा है, चाहे साडे देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति ही क्यों नहीं। सो इसलिए बच्चों संविधान जिहड़ा है वो साडा सर्वोच्च है। हुण की है कि संविधान ने सानूं एक न्यायिक पुनर्लिखण की शक्ति भी दी हुई है। न्यायिक पुनर्लिखण की शक्ति तो भाव की है कि अगर कोई भी सरकार, चाहे केंद्र सरकार है चाहे प्रांतीय सरकार है, वो साडे अधिकार
ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹੀ ਨਿਰਣੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਖੋਹਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਅਦਰ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂ। ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ